मैं उन मुसलमानों को मुसलमान मानता ही नहीं हूं जिन्होंने कुरान को पढ़ के और समझ लिया। जिस कुरान शरीफ पर आप इतनी तनकीद कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उस कुरान शरीफ से हर मुसलमान, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उससे प्रेरणा लेने वालों में आईएस वाले भी होंगे, तालिबान भी होंगे, लेकिन उससे प्रेरणा लेने वालों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी हैं हुजूर। उनको क्यों भूलते हैं? नवभारत गोल्ड में एंकर राजेश जोशी ने वसीम रिजवी के धर्म बदलने को लेकर किए कड़े सवाल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, रस खान जैसे लोगों को कुरान से मिली प्रेरणा, फिर वसीम रिजवी ने क्यों उठाया कुरान पर ही सवाल? आइए जानते हैं वसीम रिजवी के जवाब। दरअसल नवभारत गोल्ड में एंकर राजेश जोशी ने वसीम रिजवी से उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके धर्म परिवर्तन पर कई सवाल किए। राजेश जोशी ने पहला सवाल ये पूछ लिया कि आपका बाना, आपने भगवा दुशाला ओढ़ लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, टीका लगा रखा है, अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, आपका बाना बदल गया, आपकी शख्सियत बदल गई है, कहीं कोई अफसोस हो रहा है इस्लाम को छोड़ने का या आप खुश हैं? कि आपका बाना भगवा, आपने दुशाला ओढ़ रखा है, गले में रुद्राक्ष की माला है, टीका लगा रखा है, ये अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं और पूरा एकदम शख्सियत बदल गई है। ये कोई अफसोस हो रहा है क्या है इस्लाम को छोड़ने का, या आप खुश हैं? जिस पर वसीम रिजवी कहते हैं कि मैं 3 दिन से बहुत खुश हूँ, पहले मैं समझ रहा था कि मैं जेल में हूँ। आगे कहते हैं कि लोग मेरे पास छुप कर आ रहे थे, मुझे घुटन महसूस हो रही थी, फिर वही बात दोहराते हुए कि इस्लाम से तो मुझे निकाल दिया गया है, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया था 4 साल पहले जब मैंने राम मंदिर की बात की थी, हम तो रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे। वहीं राजेश जोशी ने सवाल करते हुए आगे कहा कि जिस कुरान शरीफ पर आप इतनी तनकीद कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उस कुरान शरीफ से हर मुसलमान, शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, सभी उससे प्रेरणा लेते हैं। उससे प्रेरणा लेने वालों में आईएसआई भी होंगे, तालिबान भी होंगे, दूसरे मिलिटेंट्स भी होंगे, लेकिन उससे प्रेरणा लेने वालों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी हैं हुजूर, मौलाना रोम भी उसी कुरान से प्रेरणा लेते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मौलाना रोम, नजीर अकबर आबादी, रस खान, अब्दुल रहीम खान खाना, क्या ये सब मुसलमान नहीं है? क्या इन्होंने गलत कुरान पढ़ा या कुरान का गलत संदेशा लिया है? क्या कह रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ये मौलाना रूम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, नजीर अकबर आबादी, रस खान, अब्दुल रहीम खाना, ये सब लोग क्या मतलब मुसलमान नहीं थे या इन्होंने गलत कुरान पढ़ी? जिस पर वसीम रिजवी ने उन्हीं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पढ़ा, समझा नहीं। अगर समझा होता तो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाने के लिए मशहूर हैं, वो गोली चलाने के लिए मशहूर होते। जनाब, पढ़ी समझी नहीं। बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाने के लिए मशहूर है, आज वो गोली चलाने के लिए मशहूर होते। इस सवाल पर जवाब देते हुए वसीम रिजवी बात को कहीं और ले गए और कहा कि हर जुमे को हमारे पुतले जलाए जाते हैं, नमाज की बात, हमारे कत्ल पर इनाम बढ़ाया जाता है, ये ऐलान करने वाले, हमारे कत्ल के फतवे देने वाले एक आदमी है, लेकिन 200 करोड़ लोग इस फतवे के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। मैं उन मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता जिन्होंने कुरान को पढ़कर समझ लिया। यानी वसीम रिजवी के मुताबिक जो महान लोग मुसलमान हैं, उन्होंने कुरान पढ़ा है, समझा नहीं। लेकिन वहीं वसीम रिजवी शायद शायर अल्लामा इकबाल को भूल गए, जिन्होंने नेशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा लिखा है, जिनको कई जुबानों पर महारत हासिल थी। तो वहीं सर सैयद अहमद खान जैसे भी कई मिसालें सामने हैं। खैर, राजेश जोशी ने वसीम रिजवी से आगे उनकी जात को लेकर सवाल करते हुए पूछा कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, हम आपको जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ही क्यों कहे? प्रसाद दुबे, तिवारी, पांडे, जाटव, वाल्मीकि क्यों नहीं कह रहे? जिस पर जवाब देने के बजाय उल्टा वसीम रिजवी राजेश जोशी से सवाल करते दिखे कि आपकी जात क्या है? जिस पर राजेश जोशी ने कहा कि मेरी जात इंसानियत है, मेरा नाम राजेश जोशी है, जात पात नहीं मानता। वसीम रिजवी फिर भी पूछते ही दिखे कि आप जाति में क्या हैं? जिस पर राजेश जोशी ने कहा कि इंटरव्यू मेरा नहीं हो रहा, इंटरव्यू आपका हो रहा है, आप बताइए। तो फिर वसीम रिजवी कहते दिखे कि यति नरसिंह आनंद सरस्वती के पिता ने मुझे अडॉप्ट करा है, तो इसीलिए मेरा सरनेम त्यागी हो गया। यति नरसिंह आनंद सरस्वती के पिता ने मुझे अपना बेटा बनाया है और उन्होंने मुझे अडॉप्ट करा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब मैंने धर्म परिवर्तन की बात यति नरसिंहानंद जी से की, तो उन्होंने अपने बाप को तैयार किया और उनके बाप तैयार हुए हमें अडॉप्ट करने के। जिस पर राजेश जोशी ने उनसे सवाल करते हुए पूछा कि ब्राह्मण परिवार ने अडॉप्ट नहीं करा आपको? जिस पर फिर से वसीम रिजवी ने कहा कि हमने किसी से कहा ही नहीं, हमारी एक ही परिवार से बात हुई, उन्होंने हमें अपने परिवार में अडॉप्ट कर लिया, आगे बात बढ़ती तो देखते। जिस पर राजेश जोशी ने कहा कि आप किसी वाल्मीकि परिवार में भी क्यों नहीं गए?
आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि मैं धर्म अपनाना चाह रहा हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। जिस पर थोड़े गुस्से में आकर वसीम रिजवी कहते नजर आए, हम सनातन धर्म के लिए अडॉप्ट हुए हैं। त्यागी यूं लगा है कि जिस बाप ने मुझे अडॉप्ट किया है वो त्यागी है। जिस पर राजेश जोशी ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, अच्छा आप हिंदू ही क्यों बने, बुद्धिस्ट क्यों नहीं बने, बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध बने थे। जिस पर वसीम रिजवी ने जवाब दिया, हम लड़ाई सनातन धर्म की लड़ रहे थे, जिससे लड़ाई बढ़ते बढ़ते कुरान तक आई, फिर मोहम्मद पर आई, फिर फतवे पर आई, फिर हमारे खून खराबे पर आई, धर्म से निकालने पर आ गई, हमारे कब्र तक हमको देने से मना कर दिया गया। हम तो ऐसा नहीं चाह रहे थे, हम तो रिफॉर्म करना चाह रहे थे, वो ही हमको निकाल चुके थे। हम तो रिफॉर्म चाह रहे थे, हमको उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हम उनको छोड़कर चले जाएं, वो तो हमको निकाल चुके थे, हम नहीं छोड़ना चाह रहे थे। आपको बता दें कि अपने हर ही इंटरव्यू में वसीम रिजवी ये कहते दिखाई देते हैं। जिस पर राजेश जोशी ने कहा कि 6 दिसंबर के बाद आपके घर में तो शांति होगी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे वो किस मजहब को मानते हैं। तो वसीम रिजवी ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि कल रात में मुझे खाना नहीं मिला। जिस पर राजेश जोशी ने कहा कि बड़ी बात है कि घर में रहते हुए भी खाना नहीं मिला किसी वजह से। लेकिन ये बताइए, 6 दिसंबर के बाद घर में तो शांति है, आपकी अहलिया, आपके बच्चे वो किस मजहब को मानते हैं? कल रात में मुझको खाना नहीं मिला, तो बड़ी अफसोस की बात। राजेश जोशी ने आगे पूछते हुए कहा, क्या आप उनसे कहेंगे कि सनातन धर्म में आए? तो वसीम रिजवी ने कहा कि नहीं, मैंने आपसे कहा हमारा परिवार कट्टरपंथी नहीं है, अब हम हिंदू हैं तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया मुसलमानों के हिसाब से। अगर वो हमारे साथ नहीं आएगी तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। जिस पर जोशी ने सवाल करते हुए कहा, कितने सालों का रिश्ता आप खत्म कर दिया? तो वसीम रिजवी ने कहा कि हमने नहीं किया, साथ तो बीवी का भी था, हम सबको त्यागने को तैयार हैं। यानी एक तरफ तो वसीम रिजवी अपने बयान में कहते नजर आते हैं कि वो परिवार को कट्टरपंथी नहीं मानते, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो खाना नहीं दे रहे और न ही उनके फैसले पर उनका परिवार उनके साथ है। फिर वहीं इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए राजेश जोशी ने उनसे हजरत हुसैन और हजरत हुसैन की शहादत के बारे में पूछते हुए कहा कि बचपन में जब मजलिसें होती थी, मुहर्रम में हाय हुसैन हाय हसन के ताजिए में मातम होते थे, क्या आप मातम करते थे? क्या हजरत हुसैन हजरत हसन के कत्ल पर आपका कलेजा मुंह को नहीं आता? क्या आप नहीं रोते थे? जिस पर वसीम रिजवी ने कहा कि रोते थे और आज भी रोते हैं। सनातन धर्म में आने का मतलब ये नहीं कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे भी छोड़ दें। वहीं वसीम रिजवी ने आगे बयान देते हुए कहा कि मैंने उन मजलूमों से मोहब्बत करी है। मोहब्बत एक अलग इशू होता है, धर्म एक अलग इशू है। मैं धर्म में सनातन हूँ, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। जिस पर राजेश जोशी ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि हसन और हुसैन का जो कत्ल हुआ था उसकी लेजेसी अभी बची हुई है, सेल्फ कॉर्नर अभी भी बचा है आपके जहन में, जबकि आप शिया सुन्नी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में आ गए। अपने इस इंटरव्यू में जहाँ वसीम रिजवी ने एक बार फिर से मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं हजरत हुसैन और हजरत हसन की मोहब्बत को अपने दिल में आज भी रखा हुआ है, जबकि अब वो सनातन धर्म अपना चुके हैं। वसीम रिजवी के इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।